देश में भगवा आतंकवाद इतना बढ़ चुका है कि अब वो आतंकवाद आतंकवाद ही नहीं लगता है, नॉर्मल हो गया है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों का कत्ल भारत में नॉर्मलाइज हो गया है। इसकी वजह खुद मुसलमान है, क्योंकि जब कोई मुसलमान मारा जाता है तो दूसरा मुसलमान खामोशी से उसे देखता है। बोलना भूल चुका है मुसलमान, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कोई भी हिंदू खड़ा होकर किसी भी बहाने से मुसलमान को कत्ल कर देता है और खुल्लम खुल्ला शासन प्रशासन के सामने मुसलमानों को काटने पीटने और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने की हिम्मत भी रखता है। मुंबई धारावी जैसी फेमस और एक बड़ी जगह पर खुल्लम खुल्ला पुलिस प्रशासन के सामने यह भगवा आतंकवादियों का झुंड खुल्लम खुल्ला आपत्तिजनक नारे लगा रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, फलाना फलाना चिल्लाएंगे। देखिए, सुना? इसी भीड़ ने, इसी आतंकवादी भीड़ ने, जिसका नाम है बजरंग दल, इसने विरोध प्रदर्शन के नाम पर पहले ये आपत्तिजनक नारे लगाए, फिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुस्लिम दुकानों को पहचान कर, उनकी पहचान करके मुस्लिम दुकानों को लूटा और तोड़फोड़ करी। हकीकत यह है कि जितने भी हिंदू संगठन हैं, सब के सब मुसलमानों के कत्लेआम के लिए लगातार काम कर रहे हैं और यूं कहूं जो सही होगा कि कत्लेआम कर रहे हैं। ये पूरे बेरोजगार युवाओं और बुढ़ों से भरा हुआ इनका ग्रुप होता है और ये 24/7 बस यही सोचते हैं कि अब क्या काम किया जाए जिससे हम फेमस हो जाएं। खुद कुछ नहीं कर पाते तो अपनी औरतों को आगे कर देते हैं। अब ताजमहल कावड़ लेकर एक बंदर जैसी मुंह की औरत पहुंच जाती है और कहती है कि ये ताजमहल नहीं, ये शिव मंदिर है और शिव जी ने मुझे ख्वाब में बुलाया था। अच्छा हुआ शिव जी ने ख्वाब में बुलाया, किसी और ने नहीं। कमाल की बात यह है कि प्रशासन से ये महिला जाकर बहस भी कर रही है कि तुम हो कौन मुझे रोकने वाले, मैं तो अंदर ही कावड़ चढ़ा के आऊंगी। और हिंदू संगठन से जुड़ी हुई महिला है जो ट्रेन कर करके सीधे साधे लोगों को आतंकवादी बना रहा है। देखिए, मेरा नाम मीरा राठौर है, आगरे से जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा की। मैं तेजे हिमालय पे जे कांवर चढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं आई, मेरे को सपने में बुलाया तो मैं परसों गई हूँ और आज आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ और मुझे कांवर चढ़ानी है। मुझे रोक दिया है जीएन पे और राजी राजी कह रहा है जी मुझे चढ़ानी कांवर। ये कह रहे हैं कि जीएन से सुप्रीम कोर्ट से आदेश लो तब कांवर चढ़ेगी, ऐसे नहीं चढ़ेगी। मुझे भोले बाबा ने बुलाया है, उनने मेरे को जगाया तो मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। पुलिस वालों ने कहा है इस महिला से कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके आओ, उसके बाद आप कावड़ अंदर लेके जाओ। अब मैं आपको भविष्य बता रहा हूं, ये शोषा शुरू कर दिया गया है। एक हिंदू बेगैरत और बेरोजगार महिला यहां पहुंची है
और पीछे से कई सारे मर्दों का इस पर हाथ था कि जाओ ये काम तुम करो, हम करेंगे तो लट पड़ जाएगा, तुम जाओ। अब होगा ये कि पुलिस ने रास्ता दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये हिंदू संगठन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल भी दे देगा कि हाँ आप जा सकते हैं। और होगा क्या, देखते ही देखते ताजमहल भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये लिख के ले लीजिए। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ये मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? अगर आज ईमानदारी से संविधान की तरह काम करे, न्यायपालिका की तरह काम करे, तो आज ये भगवा आतंक यूं ही खत्म हो जाए। पूरी दुनिया देख रही है कि भगवा आतंकवाद कितना खतरनाक है। इस वक्त आधा देश ब्लॉक है, कांवड़िए चल रहे हैं। अब कांवड़ियों का आतंक आप ये देखिए कि कांवड़ियों की भेष में कई सारे आतंकवादी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। गाजियाबाद में एक किन्नर पर चोरी का इल्जाम लगाकर कांवड़ियों ने किन्नर को ही पीट दिया। जब पुलिस ने उसको बचाया और अपनी गाड़ी और जिप्सी में बिठाकर ले जाने लगे, तो उन शांतिदूत कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। उसी गाजियाबाद में कांवड़ियों को शराब की दुकान दिखी जिस पर पर्दा डला हुआ था, लेकिन शराब की दुकान अंदर से खुली हुई थी। जो कांवड़िए खुद चरस, गांजा, अफीम और नशा करते हैं, उनको ड्रामा करने के लिए ये दुकान खुली पसंद नहीं आई। या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का मामला हो, जांच होनी चाहिए कि भाई पत्थरबाजी क्यों की। भाई उस दुकान के ऊपर कांवड़ियों ने पत्थरबाजी कर दी। जांच जब होगी तो यही निकलेगा कि भाई किसी कांवड़िया ने जाके फ्री में शराब मांगी होगी और बहस हो गई होगी, तो पत्थर उठा के चला दिया होगा, तो सारे कांवड़िए एक साथ हो गए, चलो भाई मारो। ये जांच का विषय है। अब शराब की उस दुकान पर जो कांवड़ियों ने पथराव किया है, देखिए। उधर हरियाणा के फतेहाबाद में भी कांवड़ियों ने अपना पूरा धर्म ईमान सही करके दिखाया है, जो है वो दिखाया है। फतेहाबाद हरियाणा में स्कूल की बस जिसके अंदर दर्जनों बच्चे सवार थे, बस की साइड जरा सा कांवड़ियों को लगी है, साइड जरा सी। जिसके बाद हुआ ये कि कांवड़ियों ने बच्चे अंदर बस के अंदर बैठे हुए थे, पथराव कर दिया, बस को तहस नहस कर दिया। उस बस के अंदर बच्चे मुसलमान के नहीं थे, सिर्फ हिंदुओं के भी बच्चे थे। तो याद रखिएगा, लगेगी आग आएंगे घर का ही इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। देखिए फतेहाबाद जिले के रतिया शहर की टोहाना रोड पर 30 जुलाई की प्रातः एक स्कूल बस जो कि अकाल एकेडमी की थी, एक पालकी से, कावड़ियों की पालकी से टकरा जाने के बाद कावड़ियों ने स्कूल बस पर जमकर पथराव किया। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि गुस्साए कावड़िए बस के शीशों पर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद है। एक पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कावड़ियों के अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ जमा हैं। पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बस के ऊपर पथराव निरंतर जारी है। अकाल एकेडमी की बस के ये बहुत दूध के धुले बनते हैं। हरिद्वार के मेले में विक्रम और सोनू दोनों हिंदू अवैध तौर से, तस्वीर देख सकते हैं, अवैध तौर से इलीगल शराब बेच रहे थे और कांवड़िए देर खरीद के पी भी रहे थे। चरस, गांजा, अफीम, शराब ये तो पीते ही, इनके भाई आसान है सब, मतलब इनके लिए तो प्रसाद होता है ये सब। उधर यूपी के मुरादनगर में सिंचाई विभाग के कर्मचारी प्रवेश कुमार के साथ शांति दूतों कांवड़ियों की बहस हो गई, जिसके बाद शांति दूत कांवड़ियों ने थाने में घुसकर प्रवेश कुमार की पिटाई कर डाली। बाबा
कि न इतनी हिम्मत है, न बाबा के बिल्डोजर की इतनी औकात है कि इन कांवड़ियों के घरों पर बिल्डोजर चले। देखिए अब हो गया, अब काम कर देंगे, कोई भी गलती कर दिया, अब गलत काम कर देंगे। नदी में लाइट सारी मुसलमान 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो इनकी आत्मा पिछवाड़े से बाहर निकलने लगती है। आप समझ रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा गंदगी ये कांवड़िए मचा रहे हैं। मां गंगा को सबसे ज्यादा गंदा करने वाले ये कांवड़िए हैं। तस्वीर खुद एक हिंदू भाई ने रिकॉर्ड की है कि गंगा को पूरी तरह से गंद में तब्दील कर दिया है इन्होंने। और एक व्यक्ति, बहुत सारे कांवड़िए वहीं पर नशा भी कर रहे हैं, हुक्का, चरस, गांजा। देखिए पूरा हाल ख़राब कर रखा है गंगा जी का, कितना कचरा कर रखा है हरिद्वार में, और ये सब यहाँ नशा कर रहे हैं। देखो, हटाओ ये सब, गंगा के किनारे ये सब काम हो रहा है यार, क्या बताए। वहीं खतौली मुजफ्फरनगर में एक ई रिक्शे वाले को कांवड़ियों ने पीट दिया। ऐसा पीटा नशेड़ियों ने कि 5 दिन बाद उस ई रिक्शे ड्राइवर की मौत हो गई। आर्टिकल पूरा छपा हुआ, एक भी खबर अपने पेट से नहीं, मोदी जी की तरह बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। झुंझुनू राजस्थान में कांवड़ियों की नंगई देखिए। वहां पर जो घाट है महिलाओं का अलग घाट है, वहां सिर्फ महिलाएं जाती हैं। तो वहां एक महिला नहा रही थी, अचानक से ठरकी कांवड़ियों का झुंड वहां पहुंच जाता है, महिलाओं के उस घाट में कूदकर नहाने लगता है। सिक्योरिटी वहां आती है, पुलिस वाले आते हैं, समझाते नहीं मानते हैं, वो नशे में होंगे गांजे के। अब इसके बाद लठ बजाना शुरू कर देती है पुलिस, क्योंकि उस जगह पर पुरुष अलाउ ही नहीं है। जब वहां से पीट पीट कर उनको भगाया तो एक पुलिस वाला कांवड़ियों के हत्थे चढ़ गया। कांवड़ियों को पसंद नहीं आया ये कि हमें अपनी मन मर्जी से क्यों नहीं करने जा रहा, हम तो बलात्कार भी कर सकते हैं किसी का, आज तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, आज हमारा तो चल रहा है भाई, हमारा तो माहौल है भाई। अब उसके बाद एक पुलिस वाले को पकड़ के कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीट पीट कर घायल कर दिया। आज आप ट्विटर खोल कर देखिए, ये देखिए, हर 5वीं वीडियो में आपको कांवड़िए किसी को मारते, पीटते, काटते, गरियाते, ड्रामा करते, तोड़फोड़ करते, उधम काटते नजर आ रहे हैं। ये कांवड़िए नहीं हैं, कांवड़िए की भेष में आतंकवादी हैं। वरना कांवड़ आज पहली बार थोड़ी न जा रही है। जब से ये भारतवर्ष का नाम है तब से कांवड़ चल रही है। हिंदू मुसलमान मिलकर ये कांवड़ यात्रा संपन्न करवाते हैं, लेकिन अब ये भीड़ मुसलमानों से इतनी नफरत करती है, या यूं कहूं कि ये भीड़ ज़ॉम्बीज़ हो चुकी है। न ये हिंदू देख रहे हैं न मुसलमान, ये सिर्फ अपनी मर्जी देख रहे हैं। जो इनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, और जिस मर्जी को वो मार और पीट रहे हैं। हरिद्वार के टोल पर तो कांवड़ियों ने पूरा ही कब्जा कर लिया, ट्रैफिक कंट्रोल पूरा ठप कर दिया। इन कांवड़ियों के आगे मोदी सरकार पानी में बहती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार आऊ आऊ करती नजर आ रही है। दोस्तों ये देखिए हरिद्वार टोल पर क्या कब्जा कांवड़ियों ने, भाई पूरा का पूरा जाम कर दिया, और सारे भोले भाई आराम कर रहे हैं। अभी ये देखो, सारे भोले आराम कर रहे हैं। हरिद्वार टोल जाम है, चारों तरफ देखो भाई, डीजे लगे हुए, जय भोले। और भाई ये देखो पूरा हरिद्वार का टोल जाम, देखो पैसे बीचों बीच पड़े हैं भाई। ये देखिए, सो रही सी, और गाड़ी निकलनी भारी हो रही है क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा इस बार। और भाई ये देखिए, इधर डीजे तैयार होकर चल दिया भाई, ये देखिए। तो भाई वीडियो को दबा के शेयर करें, आपको कांवड़ भी तैयारी डीजे की, ये देखो। तो भाई एक तो भाई पूरा का पूरा नया डीजे है, और मुझे सबसे धगड़ तक का ये लगा भाई, दो जगह तो बेस वो लगा रखे इन्होंने। ये देखो भाई, सारा नया माल है, 1 नंबर का है। कूलर अच्छा, कूलर, थार कूलर भी रखे इन्होंने, 3 रखे भाई। तई डीजे 1 से 1। और भाई ये व्यवस्था है यहाँ लोगों के लिए, कोई भी दिक्कत हो रही है भाई, मलहम टूब लगाना हो तो ये फ्री में है, तो सारे सिविल लगे हुए, तो आप अपना यहाँ इलाज कराओ, कुछ भी दिक्कत हो भाई मलहम पट्टी। लेकिन जेसीबी की कांवड़ नहीं आए भाई। कमाल की बात ये है, ये तस्वीर आपको याद होगी, कांवड़ियों के ऊपर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, पुलिस फूल बरसाती है, और वही कांवड़िए पुलिस को भी पीटते हैं,
जनता को भी पीटते हैं, कानून को भी रगड़ते हैं। शायद कांवड़िए ये इसीलिए करते हैं क्योंकि पता है कि शासन प्रशासन तो हम पर फूल बरसाता है, इनकी क्या औकात कि हमें कुछ कह सके। कमाल यही है, ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी कांवड़ियों की लाइन में घुस गई और कांवड़िए जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने हुए हैं, उनको यह पसंद नहीं आया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ पुलिस वालों को पीट डाला, पुलिस की गाड़ी को बर्बाद कर दिया और पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पुलिस वालों डर के रहो, अपनी औकात में रहकर इनके ऊपर फूल बरसाओ। प्रशासन से अनुरोध है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी औकात इतनी नहीं है, आप बस इन पर फूल बरसाओ। आज देश भर में जो कानून बनाए जा रहे हैं योगी और मोदी और अमित शाह के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हैं कि उन कानून का इस्तेमाल करके मुसलमान को परेशान किया जा सके, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा सके। योगी को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब जो आप ये काम कर रहे हैं इससे आपकी जीत नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप नफरत की नाव में अगर सवार हैं तो वो नाव लंबी चलेगी नहीं, उस नाव में ऑटोमेटिकली छेद होगा और वो नाव डूबेगी, वरना 2027 में आप पूरा बेड़ा गर्क देख